बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाता चलूँ कि मेरा नाम उसामा है एज़ अ फाउंडर ऑफ आरएस कंपनी। मैंने आरएस कंपनी को डेवलप किया, ठीक है? और इस पे वर्किंग करके अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपने ऑर्डर को डिस्पैच करता हूँ। मेरे पास मेरी पूरी टीम है जो मुझे गाइड करती है, मेरी हेल्प करती है। फिर हम अपने ऑर्डर को प्रोसेसिंग करती है। मेरी पूरी एक टीम है, ठीक है? उसके बाद आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें जॉइन किया, ठीक है? हमारे ग्रुप को जॉइन किया। आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया क्योंकि एक टाइम है जो किसी को प्रोवाइड करें तो उसकी बदौलत हमें कुछ ना कुछ मिलता है। इंशाल्लाह आपने हमें अपना टाइम दिया तो हम भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको हेल्प आउट करेंगे और आपके जो मतलब क्राइसिस हैं लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनको दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? उसके बाद बताता चलूँ कि टॉक अबाउट योरसेल्फ। मैं अपने बारे में जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम उसामा है और आरएस कंपनी एज़ आरएस ग्रुप ऑफ कंपनी का मैं ओनर हूँ, ठीक है? हमारा सिर्फ़ एक ही मकसद है कि देखें, अगर हम काम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? अगर हम एक हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, डिमांड लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? ठीक है? तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने साथ लोगों को ऐड करें, उन्हें सिखाएँ, उन्हें ये बताएँ कि यार ये काम करो, ये काम करने का ये फ़ायदा है। आपको अगर सामान नहीं है तो हमारे से ले लें। हम आपको अपना सामान प्रोवाइड करेंगे, जो हम चीज़ें सेल कर रहे हैं वो आपको हम सामान भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? उसके बाद फ्रेंडली मेंटोरशिप होते हैं हमारे कि कोई भी अगर आपको मेंटोर जो हमारे तरफ से आपको मेंटोर मुकर्रर किए जाते हैं, जैसे मैंने ग्रुप में मेंटोर मुकर्रर किए हुए हैं, मैं कहता हूँ यार अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, इनसे पूछो, मुझसे पूछो, मैसेजेस करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है? उसी वक़्त। आपने ये नहीं कहना यार ये 3 डेज़ की जो फ्री क्लासेस है इसके बाद हमारा और आपका राब्ता खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपका और मेरा राब्ता हमेशा रहेगा, जब तक आप मेरे साथ रहेंगे, ठीक है? जब तक आप मेरे ग्रुप में मेरे साथ रहेंगे, जब तक आप मुझे मैसेज करते रहेंगे, मैं आपको रिप्लाई करता जाऊँगा, ठीक है? अगर मैं कामयाब हूँ क्यों मैं ये क्यों कर रहा हूँ? आपके एक सवाल आता होगा यार सर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार मैंने वो दौर भी देखा हुआ है जिस दौर से आप गुज़र रहे हैं। यानी मैं भी उस लेवल पे था कभी कि जब मैंने देखा कि यार मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कुछ समझाने वाला नहीं था, मुझे कोई मेरे बाजू पकड़ के ऊपर लेके जाने वाला नहीं था। मैंने अब फिर मुझे डिफरेंट तरह के लोग मिले, डिफरेंट तरह के मुझे मार्केट में मतलब के लोगों से सामना हुआ। फिर मुझे आइडिया होगा यार हाँ, इस तरह नहीं तो इस तरह काम करना है। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह आपका बाजू पकड़ूँगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाऊँगा और आपको हर एक तरीके से हेल्प करूँगा, ठीक है? बस आपने ये सोचना है कि यार मैं आज से मेहनत करूँ और मैं 1-2 माह इतनी मेहनत कर लूँ कि यार जितने मेरे फ्रेंड्स हैं यार जो रिश्तेदार हैं यार उनके पास जाना छोड़ दो, ठीक है? कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार आपके काम नहीं आने वाला, ठीक है? हमेशा आपकी ज़ात ही या अल्लाह ताला की ज़ात ही आपके काम आने वाली है, ठीक है? उसके बाद कोई बंदा आपके यहाँ कोई कह देना कोई भी नहीं काम आता, बहन-भाई छोड़ जाते हैं। तो इसलिए मेरा मकसद सिर्फ़ यही था कि यार आप लोगों को ट्रेन करूँ, सामान चाहिए तो मुझसे ले लें, अगर किसी और से लेना है तो और से सामान ले लें, किसी से भी सामान लेना है तो आप ले सकते हैं ईज़ी टू से, ठीक है? उसके बाद लाइफ टाइम असेस मैंने बता दिया कि आपको हमारी असेस दी जाएगी, कभी भी कोई इश्यू आता है आप हमसे पूछें, ठीक है? मुझसे पूछ लें, हमारी टीम से पूछें, ठीक है? तो ये सारी असेस आपको मिलेगी, ठीक है? ये आपको 3 डेज़ जो फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें हमारा सिर्फ़ एक ही मकसद है कि यार जो चीज़ें हम सेल कर रहे हैं, ये आप लोग भी सेल करके अपना अच्छा-सा प्रॉफ़िट जनरेट करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। अगर आप फ़ास्ट लर्नर हुए तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। स्टार्ट करते हैं शॉपिफ़ाई। अच्छा बेसिकली ई-कॉमर्स क्या है यार? आपके ज़हन में कभी सवाल आता होगा यार ई-कॉमर्स क्या चीज़ है? तो आपको बताता चलूँ कि ई-कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे हम इंटरनेट की मदद से चीज़ों को ऑनलाइन सेल करते हैं, ठीक है? वो ई-कॉमर्स कहलाता है। आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ। दोबारा सुनें कि इंटरनेट की मदद से चीज़ों को सेल आउट करना, ठीक है? किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कहीं भी वो ई-कॉमर्स कहलाता है। अब ई-कॉमर्स में डिफरेंट तरह की इनकी शाखें हैं जैसे कि अमेज़न, दराज़, ठीक है? वॉलमार्ट, ठीक है? और भी आप देखें ईबे, ठीक है? उसके बाद आप फेसबुक मार्केटप्लेस है, ठीक है? टिकटॉक की मार्केटप्लेस है, ठीक है? इसी तरह शॉपिफ़ाई भी एक ई-कॉमर्स में अपना किरदार अदा करता है, ठीक है? अच्छा अब शॉपिफ़ाई है क्या चीज़? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। शॉपिफ़ाई है क्या चीज़? इंट्रोडक्शन अबाउट 1 मंथ कोर्स ऑफ शॉपिफ़ाई। ये मेरा 1 मंथ की में जो मैंने बनाया वो इसके मुताबिक मैंने ये आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इसी में कवर करूँगा व्हाट इज़ शॉपिफ़ाई? शॉपिफ़ाई है क्या चीज़ है यार? शॉपिफ़ाई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना एक स्टोर डेवलप करते हो, ठीक है? उस स्टोर को आप पब्लिश करते हो, फिर लोगों तक उसकी रसाई देते हो कि यार ये मैं चीज़ बना ये मेरे पास चीज़ है। उसपे आप लिस्टिंग करते हो, उसपे आप प्रोडक्ट्स लगाते हो, डिज़ाइनिंग करते हो, कस्टमाइज़ करते हो, फिर लोगों को दिखाते हो कि यार ये मैं चीज़ सेल कर रहा हूँ, ये मैं इतने मतलब के इतनी देर से मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ या मेरे पास ये सामान है, अगर आपने ये खरीदना है तो खरीद लो, मैं आपको ये डिलीवर करवा दूँगा।
इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही आसान है ये काम, ठीक है, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पहले आपको पूरी स्लाइड दिखा दूँगा, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा, ठीक है? शॉपिफ़ाई पे जब हमने स्टोर बना लेना है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट हंटिंग। ये 5 से 6 स्टेप्स हैं, इनको आप का जब काम करेंगे तो देन आपकी जो सेल है वो वर्किंग करेगी, ठीक है? 5 से 6 स्टेप, ये सिर्फ शॉपिफ़ाई स्टोर बनाने से ही आपका काम नहीं चलता। जो लोग शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलप करवाते हैं, मैं कहता हूँ यार बेवकूफ़ी ना करें, शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलप ना करें, क्योंकि शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलप करवाने से आपको सेल नहीं आएगी। सेल किस तरह आएगी? 4 से 5 मॉड्यूल्स हैं, इनको कवर करेंगे, फिर आपकी सेल आएगी, राइट? तो सेकंड हमारे पास मॉड्यूल है प्रोडक्ट हंटिंग। पहला था हमारे पास मॉड्यूल के शॉपिफ़ाई। अब सेकंड मॉड्यूल है प्रोडक्ट हंटिंग। हमने एक प्रोडक्ट हंट करना होता है दराज के थ्रू, फेसबुक एड लाइब्रेरी के थ्रू, टिकटॉक ऐड के थ्रू, ठीक है? स्पाई और कंपेटिटर वेयर लॉजिस्टिक कंपनी, इनके थ्रू आपको हंटिंग सिखाई जाएगी। मैं आपको बेसिकली एक ही हंटिंग सिखाऊँगा दराज के ऊपर, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैंने 1 घंटे में ये कवर करना होता है, राइट? उसके बाद ये कवर करने के बाद आपको मैं प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आपने अगर प्रोडक्ट हंट कर ली, यानी आपने किसी से प्रोडक्ट हंट कर ली, या पाकिस्तान में देखा है लाखों तरह की प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, आप कैसे पता चलेगा यार ये वॉच मतलब कि चलने वाली है या इस वॉच पे सेल आएगी? ये आपको इन क्राइटेरियाज़ के ऊपर पता चलेगा। अब ये एक मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 क्राइटेरियाज़ हैं, आगे इनके भी क्राइटेरियाज़ हैं। मतलब ये क्राइटेरियाज़ तो हैं, लेकिन इनके सब क्राइटेरियाज़ भी हैं, उनको फ़ॉलो करके आपने देखना होता है कि यार ये जो चीज़ है मार्केट में कितनी बिक रही है, कैसे बिक रही है, तो वो सारी चीज़ें आपने कवर करनी होती है, ठीक है, राइट? तो प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रोडक्ट सोर्सिंग, यानी आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। यानी अगर आपने प्रोडक्ट हंट की है, अब ज़ाहिर-सी बात है उसको हंट तो कर ली, लेकिन आपने उसको सोर्स तो करना है। यानी किसी फिज़िकल मार्केट से सोर्स कर लो, या दराज़ से सोर्स कर लो, या ड्रॉप शिपिंग से। ये 3 मॉड्यूल आपको इनमें से आपको मैं दराज के लिए फिजिकल मार्केट का बताऊँगा, तो इस तरह आपने इसको सोर्स कर लेना है। सोर्स करने के बाद आपने खरीदना नहीं, आपको मैं बात क्लियर करता चलूँ कि आपने कभी भी बल्क में सामान नहीं खरीदना। उसकी मेन रीज़न ये है कि कल को अगर वो बिकता नहीं है तो आपको लॉस होगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड मॉड्यूल है आपका कि आपने उसकी मार्केटिंग करनी है, जो चीज़ आपने सोर्स की है उसकी मार्केटिंग भी करनी है, ठीक है? मैंने यहाँ पे बताया कि आपने बल्क में सामान नहीं खरीदना, अगर आपने जिससे सोर्स किया सामान, उससे बोलें कि सर मुझे तकरीबन अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टेस्टिंग ऐड चलाते हो, आप टेस्टिंग ऐड चलाई, आपने एडवर्टाइज़मेंट सीखी, आपने टेस्टिंग ऐड चलाई, ऐड चला के आपने 10 ऑर्डर आपको आए, ठीक है? या 5 ऑर्डर आए आपको, आपने 10 पीसेस सोर्सिंग वाले बंदे से मँगवा ली, जहाँ से आपने सोर्स किया होना है सामान, ठीक है? वो 10 पीसेस आपने डिलीवर करवाए, डिलीवर करवाने के बाद आपने मज़ीद जो है ना 10 पीसेस और मँगवा लेने। इस तरह आपने बल्क में सामान नहीं मँगवाना, आहिस्ता-आहिस्ता सामान मँगवाना है। देखिए, इसमें ना काम करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है व्हाइट लेबल, दूसरा तरीका होता है प्राइवेट लेबल, और तीसरा तरीका होता है ड्रॉप शिपिंग। व्हाइट लेबल क्या होता है कि आप होलसेल से सामान लेते हो, आगे भी ऐसा ही एज़ इट इज़ सेंड कर देते हो, वो आता है व्हाइट लेबल की ज़द में, ठीक है? और जो मतलब प्राइवेट लेबल क्या होता है, पीएल क्या होता है कि आपका अपना ब्रांड, यानी आपने होलसेल से सामान लिया, ठीक है? उस पे अपना नाम लिखवाया, उस पे अपनी मुहर लगाई और उसे आगे सेल आउट कर दिया, ठीक है? अब तीसरा मॉड्यूल है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या चीज़ है कि आप जैसे कि मैं कह रहा हूँ यार मुझसे आप सामान ले लो, ठीक है? उसामा आप कहते हैं यार मैंने उसामा भाई से सामान लेना है, मैंने उनसे बात हो गई है। पर पीस मैंने उनसे ये तय कर ली है कि मैं उनसे ₹500 का एक सूट लूँगा, उसे आगे सेल आउट करूँगा 1500 का। वो आपने मुझसे 500 का ही सामान लिया, ठीक है? आपने मुझसे 500 का सामान लिया, उसे आगे आपने सेल किया 1500 का। आपने मुझे वो जो ऑर्डर आया, आपने उसे मुझे डिलीवर करवा दिया। मुझे डिलीवर करवाया, मैंने वो ₹500 कट कर लिया। बाकी जो ₹1000 होगा वो आपको मैं आपके अकाउंट में सेंड कर दूँगा। ये होता है ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल, ठीक है? क्लियर है? सॉरी। अब हमारा जो 6 मॉड्यूल है वो है एडवर्टाइज़मेंट। आपको मेटा ऐड, फेसबुक ऐड और टिकटॉक ऐड सिखाई जाएँगी, ठीक है, डिटेल से। आपको मेटा ऐड के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मैंने 3 डेज़ में ये कवर करवाना है, तो इसको कवर कराने का जो तरीकाकार है वो मैं आपको कवर बता दूँगा, ठीक है। ये 4 से 5 मॉड्यूल कवर करवाने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि यार आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना के उसे सेलिंग कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट मॉड्यूल की जानिब। व्हाट इज़ शॉपिफ़ाई? जैसे मैंने पहले बताया कि शॉपिफ़ाई क्या चीज़ है, ठीक है। हाउ वी कैन वर्क ऑन शॉपिफ़ाई, क्रिएट अकाउंट कस्टमाइज़ेशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने लिखना है shopify.com, ठीक है। shopify.com लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली शॉपिफ़ाई ओपन हो जाएगी। कुछ सेकंड वेट करें, इंशाल्लाह शॉपिफ़ाई ओपन हो जाएगी।
तो शॉपिफ़ाई ओपन होने के बाद जब आप स्टार्टिंग में काम करें तो आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। यानी स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज आएगा, उसके ऊपर वो कह रहा होगा कि यार अपनी ईमेल आप दो। ईमेल देने के बाद कुछ स्टेप्स होंगे, उनको हम कवर करना पड़ेगा, देन उस पे ऊपर वर्क होता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा वेट कर लेंगे, इंशाल्लाह ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आप शॉपिफ़ाई ओपन करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन आती है स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। शॉपिफ़ाई आपको 3 माह के लिए $11 का प्लान देता है, उसके बाद आपसे $25 चार्ज करता है। यानी 3 मंथ के लिए आपको फ्री 1 डॉलर पे करता है आपसे और उसके बाद आपको कहता है कि आप $25 मुझे पे करो। आपने स्टार्टिंग क्या करना है, यहाँ पे पाकिस्तान लोकेशन ऑटोमैटिकली आ गई है, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है और फिर आपको साइन अप विद ईमेल करना है यहाँ पे, साइन अप विद ईमेल, ठीक है? आप साइन अप विद ईमेल करेंगे, यहाँ पे आप अपनी ईमेल डालेंगे, वो कह रहा है कि स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, यहाँ पे अपनी ईमेल डालें, कुछ भी आप ईमेल डाल दें, जो आपकी ईमेल है यानी जो आपकी जीमेल होती है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। जैसे मेरे पास एक ईमेल आ रही है, इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप पासवर्ड लिखें कुछ भी, वो ये पासवर्ड आपने याद रखना है। जब आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे एक बार क्लिक करना है, दोबारा से लॉगिन करना है, तो फिर आपने ये पासवर्ड लगाना है, राइट? तो पासवर्ड लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट आ जाएगा, आपने इसको क्लिक करना है तो आपको स्टेप्स आगे आएँगे कि आप एज़ अ न्यू हैं, वो आपने 3 स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं कि आप एज़ अ बिगिनर हैं, न्यू हैं, तो वो अब बता देगा, ठीक है? उसके बाद ये करने के बाद आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, यानी एक शॉपिफ़ाई शॉपिफ़ाई का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, इस तरह। जब शॉपिफ़ाई का अकाउंट क्रिएट होगा तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे होम आ रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कस्टमर, मार्केटिंग, यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट प्लान टू गेट 3 मंथ्स फॉर $1। वो कह रहा है कि आप अपना प्लान सेलेक्ट करो कि जो आपने $1 पे करना है हमें, ठीक है? आपने स्टार्टिंग में करना है 3 डेज़ फ्री लेफ्ट, ये कह रहे हैं 3 डेज़ फ्री लेफ्ट इन योर ट्रायल, कह रहा है कि 3 दिन बाकी हैं आपके ट्रायल को खत्म होने में, ठीक है? ये स्टोर मैंने आपके लिए बनाया है, आपको दिखाने के लिए किस तरह काम होता है, आपको हर एक चीज़ से आगाह करूँगा, ठीक है? आप मुझे ये मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है? आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है? आप यहाँ पे लिखा आ रहा है सेलेक्ट अ प्लान, आप इस पे क्लिक करो, देन आपके सामने एक प्लान लिस्ट आ जाएगी, आपने उसमें से एक प्लान आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है? एक प्लान आपने क्या करना है, चूज़ कर लेना है। तो ये आपके सामने एक लिस्ट आ गई है, वो यहाँ पे बेसिक है, ग्रो, एडवांस है, प्लस है। आपने बेसिक प्लान पे क्लिक करना है, सिलेक्ट अ बेसिक प्लान। बेसिक प्लान के जब आप सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपने वो कह रहा है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड, पेपाल। पेपाल तो हमारे पास है नहीं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड लगाएँगे। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने अपना पर्सनल बैंक यूज़ नहीं करना। उसकी मेन रीज़न ये है कि कल को देखें ये शॉपिफ़ाई जो भी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन होती है ना, वो ऑटोमैटिकली आपके पर मंथ बाद वो मतलब पर मंथ वो आपके पैसे डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। अगर आपके मतलब आप अपना स्टोर बंद करना चाहते हो, तो आपको याद नहीं रहता कि यार ये मैं यहाँ से डेबिट कार्ड हटाना, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्शन करता रहेगा आपके अकाउंट से। तो इसीलिए आपने क्या करना है कि नया पे या सादा पे का अकाउंट बना के रखना है, उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है? अब वो इज़िली बन जाएगा, अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे जाके लिखें हाउ टू क्रिएट अ सादा पे और नया पे अकाउंट, आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। उसमें एक ट्यूटोरियल आपने वॉच कर लेना है, उसका जो वर्चुअल कार्ड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है अपने, ठीक है? लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना है, वो कार्ड नंबर वो कार्ड नंबर जो यहाँ पे मतलब कि यूज़ होना है, जो सादा पे के ऊपर होगा या नया पे के ऊपर होगा, वहाँ पे अपना कार्ड नंबर लिखना है 14 अंकों वाला। उसके बाद वहाँ पे इश्यू डेट आती है, वो लिखना है। सीवीवी नंबर उसके ऊपर ही होता है, वो लिखना है। एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो, वो लिखना है, पाकिस्तान। और पोस्टल कोड आपने वो लिखना है जिस जगह आप रहते हो, ठीक है? वो ये आपने फॉर्म फिल करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है। याद रखें कि आपने नया पे या सादा पे में मिनिमम जो ट्रांज़ैक्शन करनी है, वो ₹500 की करनी है, क्योंकि ये टैक्स भी काटते हैं, गवर्नमेंट टैक्स भी काटती है, ठीक है? ₹500 की आपने इसमें ट्रांज़ैक्शन करनी है और वो 500 ये उसी वक़्त डिटेक्शन नहीं करता। ये 1 दिन में अगर आपने प्लान बाय कर लिया है, तो 1 दिन में, 2 दिन में ये ट्रांज़ैक्शन कर देता है, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे वो आ रहा होता है होम। जब आप होम पे क्लिक करते हो, यहाँ पे ना सेल आ रही होती है, कितनी सेल है, अभी ये नहीं आ रही क्योंकि जब आपको सेल आएगी ना, ऑर्डर आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपके लिए जनरेट किया, तो यहाँ पे सेल आ रही है कि होम आ रहा, कितनी सेल आई है, ऑर्डर्स कितने आए हैं, कितने लोगों ने आपको कितनी सेल आई है, 1 दिन की, 2 दिन की, ये वो पूरी सेल यहाँ पे शो हो रही होती है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं कि कितने आपको ऑर्डर्स आए हैं, मतलब कि मेरा एक स्टोर है ना, तो उसको देखिए कितने आपको ऑर्डर्स आए हैं, इतने ऑर्डर्स आए हैं यार, तो वो सारे यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है? यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपकी शो होती है। जो आपके स्टोर में प्रोडक्ट्स लिखी होती हैं, जो मतलब मैं आपको दिखाता भी हूँ, वेट कीजिएगा। तो मैं आपको ना यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाता भी हूँ अपने। ये देखें, ये है ना हमारी वेबसाइट है डिवाइन ज़ेब के नाम से।
ये हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, क्लॉथिंग का हमारा ब्रांड है। तो इसमें जो आपको ये प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं ना ये वाले, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर जाके लिस्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे 2 तरीके हैं, एक है मैनुअल लिस्टिंग, एक है ऑटोमैटिकली लिस्टिंग, ठीक है? ये इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे कलेक्शंस होती है, इन्वेंटरी होती है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बारी-बारी क्लियर कर दूँगा। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, इसमें मैंने आपको कवर करवाना है, एक 3 डेज़ की ये ट्रेनिंग है, आपको पर मैंने आज आपको शॉपिफ़ाई क्लियर करवा देना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आएँ, ठीक है? ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आ जब आप यहाँ पे आता है प्रेफरेंसेस, ठीक है? इस पे आप क्लिक करें, प्रेफरेंसेस पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो विद इन सेकंड आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा आ रहेगा रिमूव पासवर्ड, ठीक है? तो ये प्रेफरेंसेस ओपन हो गए, यहाँ पे लिखा आ रहा है पासवर्ड, ये रिमूव नहीं होता। क्यों रिमूव नहीं होता हो रहा अभी? क्योंकि मैंने यहाँ पे ना मतलब अभी नीचे आप डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे पासवर्ड शो हो रहा है, ये देखें पासवर्ड, ठीक है? इसको मैं क्लियर कर दूंगा ना, तो फिर भी ये मैं सेव करूंगा तो सेव ये मतलब क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्लान बाय नहीं किया। जब तक आप अपना प्लान बाय नहीं करेंगे पासवर्ड रिमूव नहीं होगा, ये कहते हैं पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है? ये पासवर्ड रिमूव नहीं होता। जब आप प्लान सेलेक्ट बाय कर लेते हैं तो आपने यहाँ पे आके पासवर्ड रिमूव करके सेव कर लेना है। उसके बाद एक और तरीका है कि आपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आना है, ठीक है? यहाँ से लीव पेज करें और थीम्स के ऊपर आ जाए, ठीक है? जब आप थीम के ऊपर आते हो यहाँ पे भी लिखा होता है मैनेज पासवर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा रहा है पिक का प्लान। जब आप प्लान पिक करते हो, बाय करते हो, तो यहाँ से मैनेज पासवर्ड रिमूव का ऑप्शन आ रहा होगा, पासवर्ड रिमूव कर देना है, ठीक है? अब आपके सामने आपने इस तरह का, ये जैसे मैंने एक स्टोर दिखाया डिवाइन जेब, इस तरह का आपने स्टोर कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट हंटिंग यहाँ पे आ जाएं, ऑर्डर्स पे, प्रोडक्ट पे, सॉरी, प्रोडक्ट्स के ऊपर जब आता है, यहाँ पे मैंने बताया कि दो तरीकों से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है? ऑटोमेटिकली के लिए आपने दो एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करके रखनी है, एक पीपीएसपीवाई क्रोम एक्सटेंशन, दूसरी हमारी एक्सटेंशन है इमेजिया या इमेज डाउनलोडर। ये आपने दो एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। आपको पीपीएसपीवाई की मदद से मैं यहाँ पे प्रोडक्ट इंपोर्ट करके बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको मैनुअल तरीका बता देता हूँ, शॉर्टली बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है ऐड प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट लाजमी यहाँ पे लिस्ट करनी है। वो प्रोडक्ट जो यहाँ पे लिस्ट हो, यानी आपके पास देखें, आपने अपना स्टोर बनाना है, उसके ऊपर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स होंगी तो आप उसे लिस्ट करेंगे ना, मतलब आप उसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? तो आपके पास प्रोडक्ट्स होंगी तो आप उसे डिज़ाइन करेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो देखें, हमारा मॉड्यूल है प्रोडक्ट हंटिंग, वो है लास्ट में, ठीक है? उससे पहले आपने सिर्फ डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग के लिए आप किसी स्टोर से भी प्रोडक्ट उठा के वहाँ पे लगा लें, ठीक है? तो आपको एक आइडिया हो जाएगा यार आपने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, क्योंकि आपने तो सीखना है अभी। तो इस पहले आपने यहाँ पे अपना टाइटल देना है, वो टाइटल जो यहाँ पे मैं किसी को ओपन करता हूँ, ये मैं अपने एक ये ओपन कर रहा हूँ गुले बहार एम्ब्रॉयडर्ड सूट को। यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है थ्री पीसेस, गुले बहार एम्ब्रॉयडर्ड थ्री पीसेस, ये इसका मतलब के कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है गुले बहार एम्ब्रॉयडर्ड थ्री पीसेस, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यानी ये वाली जो नीचे शो हो रही है, ये वाली, ये जो सारी डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बताना, वो उसकी डिस्क्रिप्शन शो होती है। यहाँ पे मीडिया शो हो रहा होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या शो हो रहा होता है? मीडिया। कौन सा मीडिया? जो ये प्रोडक्ट लगी होती है ये वाली, ठीक है? फ्रंट इमेज, सेकंड इमेज, ये सारा मीडिया यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है? तो ये मीडिया कहाँ पे शो होता है? यहाँ पे। आपने यहाँ पे पिक्चर लगानी होती है तो ये मीडिया यहाँ पे शो हो रहा होता है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे प्राइस लिखी होती है। कौन सी प्राइस यार? वो वाली प्राइस जो आपके सूट की, यानी आपके प्रोडक्ट्स की ओरिजिनल प्राइस होती है। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये प्राइस है, ये प्राइस है 3599, तो ये प्राइस है इसकी, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3500, ये 3000 का कर लेता हूँ, ठीक है? 3000। उसके बाद मैं कहता हूँ यार ये लिखा हुआ है 4500। ये कौन सी प्राइस है? कंपेयर प्राइस, यानी हम क्लाइंट को वर्गलाते हैं कि यार इतने की हम ये प्राइस दे रहे हैं, यानी पहले हमने 4500 का सेल कर रहे थे, लेकिन अभी 3000 का हम सेल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 4500 लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने पास 4500 लिखा, मतलब पहले ही इसके ऊपर लाइन आ जाएगी, ये प्राइस हमें शो हो रही है। यहाँ पे लिखा है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, आपने इसको अनटिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद नीचे आपने करना है ट्रैक क्वांटिटी कर लें, यहाँ पे आपने 2000 जितनी इसको अनलिमिटेड कर दें, क्योंकि ये होता है कि आपके स्टोर के ऊपर जब भी कोई ऑर्डर आता है, फॉर एग्जाम्पल आप 20 लिखते हो ना, 20 पीस, तो ये कहते हैं यार मेरे पास 20 पीस अवेलेबल है, ठीक है? तो ये इसका मकसद ये होता है कि जब भी आपके पास 20 कस्टमर आ गए, इसको बाय किया, 20 कस्टमर के बाद जनाब यहाँ पे लिखा हो रहा है दिस आउट ऑफ स्टॉक, मतलब ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आपने इसको, आपका स्टॉक तो है नहीं, आपने इसको अनलिमिटेड लिख देना, जितना मर्जी आप 2000 लिख दें, 3000 लिख दें, 20000 लिख दें, जितना भी आपका दिल करता है इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, ठीक है? कंटिन्यू एंड आउट ऑफ स्टॉक दिस प्रोडक्ट इज, ये आपने करके
सेव कर देना है, तो ये प्रोडक्ट सेव हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड तरीका है वो पीपीएसपीवाई की मदद से है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप किसी भी स्टोर से प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब कि चंद सेकंड्स के अंदर, ठीक है। किस तरह कर सकते हो, जैसे कि ये गुले बहार एक प्रोडक्ट है, आपने पीपीएसपीवाई एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। उसके बाद नीचे डाउन करेंगे, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे ना पीपीएसपीवाई क्रोम एक्सटेंशन शो हो जाएगी, अभी ये शो हो जाती है। याद रखें कि ये पीपीएसपीवाई सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर यूज होती है। जैसे ये यूज हो गई है, सॉरी ओपन हो गई है, तो आपने यहाँ प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है, ठीक है। आपने इसकी सीएसवी फाइल डाउनलोड कर लेनी है। कैसे डाउनलोड करनी है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट से, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करेंगे, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फाइल डाउनलोड होने के बाद ये फाइल की बात जो है वो आपके डाउनलोड गैलरी के अंदर चले जाएगा, जहाँ पे आपका लैपटॉप की गैलरी होती है, वहाँ पे ये डाउनलोड के पाथ वहाँ वहाँ पे मौजूद होगी। नहीं तो यार यहाँ थोड़ी देर तक यहाँ पे भी ये आ जाएगी, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करते हैं, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। ये देखें, ये आ गई हमारे पास सीएसवी फाइल। ये हमारे लैपटॉप के अंदर भी डाउनलोड हो गई है, हमारे पीसी के अंदर भी, और यहाँ पे भी ये आ गई है। उसके बाद आपने अपने स्टोर पे चले जाना है यहाँ पे आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, ये फाइल वहाँ पे चले जाएगी जहाँ पे आपका वो फाइल पड़ी होगी। नहीं तो आप यहाँ पे आए, यहाँ पाथ पे इसको क्लिक करें, ग्रैब करके नीचे ले आए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दे, अपलोड एंड प्रीव्यू, ठीक है। विद इन सेकेंड ये फाइल हमारे पास डाउनलोड होके आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, अब इंपोर्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि कुछ टाइम तक ये प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट इंपोर्ट हो विद इन सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास इंपोर्ट हो गई है। अब इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप नीचे डाउन करेंगे ना, तो ये सारी देखें, इसकी हेडिंग आ रही है, वही इसकी मतलब डिस्क्रिप्शन आ रही है, मीडिया नीचे आ रहा है, ठीक है। मीडिया आ रहा है, इसकी प्राइस आ रही है। इसकी प्राइस को आप चेंज भी कर सकते हो, यानी अगर ये हम इतने की बेच रहे हैं, आप कम भी कर सकते हो, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लाइक आप इसे बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया है। तो आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपने वही करना, ट्रैक क्वांटिटी, यहाँ पे अवेलेबल आपने लिख देना है 2000, ठीक है। ये अब लिख के सेव कर देना, और इसको भी आपने सेव कर देना है, ठीक है। देन आप सेव करेंगे, तो आप प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे, तो ये प्रोडक्ट आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। देखिए कितना आसान तरीका है कि पीपीएसपीवाई की मदद से आपने एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। देखिए मेन, मैं आपको बात बताता चलूँ कि डिज़ाइनिंग होती है ना, वो आपने अपने माइंड से करनी होती है। अब हमने इस तरह का स्टोर किस तरह क्रिएट करना है, जैसे ये स्टोर है, ठीक है। ये तो देखें कपड़े का सामान है, कपड़े का स्टोर है। आप कोई भी स्टोर डेवलप कर सकते हो, लाइक कपड़े का भी, होम एंड किचन का, कोई भी आपके पास एसेसरीज है, लाइक घड़ियों का, कोई भी आप सामान जो स्टोर है वो डेवलप कर सकते हो, इजी टू, ठीक है। उसके बाद आप नीचे डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप थीम्स पे क्लिक करेंगे, थीम्स पे। अब थीम्स क्या चीज़ है यार आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर थीम क्या चीज़ है। देखें बेसिकली थीम एक आपका, फॉर एग्जांपल आप अपना एक घर बनाते हो, ठीक है। वो घर आप बनाते हो, उस पे कमरे बनाते हो, पोर्शन बनाते हो, ड्राइंग रूम बनाते हो, ठीक है। उसके ऊपर आप क्या करते हो कि छत डालते हो, ठीक है, मतलब लेंटर उस पे डालते हो, और वो एक मतलब आप अपना घर बना लेते हो, स्ट्रक्चर बना लेते हो। अब उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन भी तो करना है, यानी आपने पैलिंग करनी है, आपने फ्लोरिंग पे टाइल्स लगानी है, ठीक है, आपने मतलब कि आपने सीलिंग करनी है, ठीक है, पैलिंग करनी है, वुडिंग, आपने वुडिंग का काम करना, मतलब अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है कि जिस तरह आपको सूटेबल है वैसे अपने अपने कमरे को डिज़ाइन कर लेना है। इसी तरह थीम बने बनाए डेवलपर ने डिज़ाइन किए होते हैं कोडिंग के ज़रिए, और ये शॉपिफाई हमें देता है, ठीक है। मतलब हमने इनको डिज़ाइन करना होता है। थीम कोई भी हो उसको हमने डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से करना होता है, वेबसाइट अपनी मर्ज़ी से बनानी होती है। यानी हमने ये जो स्टोर बना हुआ है, ये डिवाइन ज़ेप के नाम से, ये एक थीम पे बना हुआ है, ठीक है। इस थीम को हमने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया कि यार यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट्स आनी है, यहाँ पे ये वाला बैनर आना है, यहाँ पे ये वाली कलेक्शन आनी है, यहाँ पे ये शो, यहाँ पे हमारी सेल लगी होनी चाहिए। ये हमने अपने माइंड से डिज़ाइन करना होता है। तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली यहाँ डिज़ाइन कर सकते हो। ये देखिए नीचे डाउन करता हूँ, यहाँ पे ना कुछ थीम्स आ रहे हैं, ठीक है। कुछ थीम्स आ रहे हैं, ये जो कि फ्री के हमें मिले होते हैं शॉपिफाई की तरफ से। कह रहा होता है कि यार इस पे आप डिज़ाइन करो, ये 5 से 6 थीम्स फ्री के मिले होते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे
तो ये जो है ना मतलब आपको पेड भी देते हैं। पेड थीम जो होते हैं वो मिनिमम $300-400 के मिल जाते हैं, ठीक है? इतने की इनकी वर्थ होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये तो मैं आपको थीम दिखा भी देता हूँ। बिजनेस थीम स्टोर पे क्लिक करते हैं और हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है $350 का ये थीम है। ये थीम आप लेके इस तरह की डिजाइनिंग भी कर सकते हो 350 का। तो ये इतने महंगे थीम है। इस तरह के हमारे पास 20 थीम्स में पड़े हुए हैं। हाँ, जो हम अपने पेड स्टूडेंट को, जो हमारे पेड स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जो 1 माह की ट्रेनिंग हमसे ले रहे होते हैं, उनको हम ये थीम प्रोवाइड करते हैं पेड। यानी ये उनकी जो वर्थ चेक की जाए तो 300 साढ़े $300 तक बन जाती है। ठीक है, जो आपको एज अ गिफ्ट दिया जाता है कि आप हमारे से वो थीम लें, इस पर डिजाइनिंग करें और वो आप उस पे अच्छा सा काम करें, ठीक है? तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि थीम्स, ठीक है? हम आपको अब मेरे पास तो थीम, अगर मैं जो आपको थीम सेंड करूँगा, वो आपको तरीका बता दीजिए। अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट्स में आएँगे, तो इंशाल्लाह आपको वो तरीका भी बता दिया जाएगा कि इस तरह आपने अपलोड करने हैं उन थीम्स को, कैसे आपने यूज़ करना है। तो अभी ये फ्री ट्रेनिंग है, तो फ्री ट्रेनिंग में आपको ये बताऊँगा कि आपने इन थीम्स को ऐसे डिज़ाइन करना है, क्योंकि पेड थीम यहाँ आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं, तो मैं आपको यूज़ नहीं कराऊँगा। इसलिए हम डॉन की थीम को पकड़ेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे इसको, ठीक है? विदिन कुछ सेकंड में ये डॉन का जो थीम है वो हमारे ऊपर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, ये ऑलरेडी डाउन का थीम मेरे पास ऐड है, ठीक है? अब जब आपने यहाँ इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल थीम, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा पब्लिश कस्टमाइजेशन। अगर आपने इसको नहीं करना तो आप किसी और थीम को पकड़ेंगे, इसी तरह इसको डाउनलोड यहाँ पे लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा पब्लिश कस्टमाइजेशन। आपने पब्लिश कर देना है। जब आप पब्लिश करोगे, ये थीम पूरी दुनिया में पब्लिश हो जाएगा। आपको कोई भी स्टोर देखेगा तो ये थीम उसके ऊपर, जैसे ये डिवाइन जेब है, ठीक है? इस स्टोर को हमने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है? ये पेड थीम है, इसको हमने पब्लिश किया हुआ है और ये सेम टू सेम हमारे पास पूरी दुनिया में जहाँ भी हम बैठ के ओपन करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको पब्लिश किया हुआ है, ठीक है? तो हम इसको डिज़ाइन करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, कस्टमाइजेशन, यानी इसको डिज़ाइन करना। तो हम कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने इस तरह का एक व्यू पेज आ जाएगा, जिसके ऊपर हम कस्टमाइजेशन को अपनी स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो ये हमारे सामने एक कस्टमाइजेशन का पेज आ गया। यहाँ पे स्टोर आ रहा है, होम, कैटलॉग, कंटेंट, ठीक है? कॉन्टैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हेडर आ रहा है। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप हेडर स्ट्रिप होती है। इसका मतलब होता है कि आप अपने स्टोर पे, यानी यानी ये अगर स्टोर है, इसके ऊपर लिखा आ रहा है वेलकम टू फ्री शिपिंग एंड रिटर्न। यहाँ पे लिखा आ रहा है वेलकम टू अवर स्टोर, वेलकम टू अवर स्टोर। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। सबसे पहले आप हेडर को क्लिक करेंगे, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम हेडर स्ट्रिप पे आ गए हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोगो पोजीशन आती है कि लोगों की पोजीशन कहाँ पे रखनी है। हम ये एक मतलब कि साइड मिडल लेफ्ट साइड पे, ठीक है? इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यानी सेंटर पे रख सकते हैं, ठीक है? टॉप सेंटर पे रख सकते हैं। होम, कैटलॉग नीचे आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमने अपना मोबाइल लोगो आ रहा है, मोबाइल लोगो सेंटर आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। यहाँ ये भी आपने कहाँ से देखना है, मोबाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हमने इसको लोगों को एडजस्टमेंट करना है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे आने आने के बाद मेन्यू आता है, ये वाला होम कैटलॉग। इसको कहाँ पे सेट करना है, कैसे सेट करना है? यहाँ पे आप जिस तरह मैंने ये सेट किए ना, होम, एम्ब्रॉयडरी, समर कलेक्शन, न्यू अराइवल, तो आप इस तरह अपनी कलेक्शन बना के यहाँ पे भी लगा सकते हैं मेन्यू के ऊपर, ठीक है? उसके बाद मेन्यू टाइप आ जाता है, ड्रॉप डाउन आ जाता है। ये आपकी मर्जी कि आप ड्रॉप डाउन कर लो या अप कर लो, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं, देन नीचे डाउन करेंगे, यहाँ पे कलरिंग स्कीम आती है। आप कलरिंग स्कीम यहाँ से भी कर सकते हो, कुछ कलर यहाँ पे भी कर सकते हो, कुछ यहाँ वहाँ पे भी जाके कर सकते हो, इजी टू इसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे डाउन करूंगा मैं, तो यहाँ से आपने ये लोगो सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे थीम सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे वो दिखा रहा होगा लोगो, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। आपने जो लोगो बनाया होगा अपने ब्रांड का, ये देखें, अपने हमेशा अपने ब्रांड को प्रमोट किया करें। उसकी मेन रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरा डिवाइन जेब ब्रांड है, अगर कल को ये नहीं चलता ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किचन का सामान भी सेल कर सकता हूँ, बेडशीट भी सेल कर सकता हूँ, ठीक है? होम का सामान भी, और दूसरा मतलब कि जो भी सामान इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज मैं डिवाइन जेब यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? मैंने अगर डिवाइन जेब मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये पता है क्यों मैं कह रहा हूँ? जैसे मेरी एक और वेबसाइट है मेनबाज़ार.com। अब मेनबाज़ार.com मेरी वेबसाइट है, उसमें मैं डिफरेंट तरह की कैटेगरी, यानी होम एंड किचन का सामान सेल कर रहा हूँ, बेबी टॉय सेल कर रहा हूँ, स्टेशनरी आइटम सेल कर रहा हूँ। अब मेन बाज़ार मेरी एक डोमेन है, ठीक है? अब डोमेन क्या होता है, मैं वो भी अब क्लियर करूँगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आपने अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। अब मेन बाज़ार मेरा एक ब्रांड है, डिवाइन जेब मेरा एक ब्रांड है, ठीक है? इस जगह पे मैं, अगर मेरा ये नहीं चलता काम, तो मैं इसका नाम यूज़ करके, यही डोमेन यूज़ करके मैं अपनी और चीज़ें भी सेल कर सकता हूँ, नो डाउट, ठीक है? मैं लोगो चेंज करूँगा, डिवाइन से वही नाम रहेगा, ठीक है? तो इस तरह आपने लोगो अपने ब्रांड को प्रमोट करना है हमेशा।
तो आप यहाँ पे लोगो सेलेक्ट कर लें, ऐड इमेज करेंगे तो आपके वो लैपटॉप के जो अंदर लोगो होगा वो आ जाएगा, ठीक है? हम चेक कर लेते हैं, कोई लोगो पड़ा हो तो हम लगा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये डिवाइन ज़ेब का लोगो है, यही लगा लेते हैं, इसको हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। देन जब ओपन हो जाएगा इसको हम ओपन कर लेंगे, तो ये ओपन हो जाएगा। जस्ट अ वेट जी, इसको हम डन करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे। तो ये लोगों की मतलब लोगो है, यहाँ पे लोगो आ जाएगा, ठीक है? लोगो के बाद यहाँ पे विड्थ है 5 करना है। अगर ये देखें, ये जो फ्री थीम होते हैं इनकी जो चंद सेटिंग्स होती हैं, जो पेड थीम होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी सेटिंग, बहुत ज़्यादा कोडिंग हुई होती है, बहुत ज़्यादा पोर्शन बने होते हैं, सेक्शन बने होते हैं, तो आप इजीली वहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है? ये लोगों की विड्थ आपने अगर बढ़ाना है तो यहाँ से आप कर लो, ठीक है? जितना आपने चेंज करना है उसको यहाँ से भी आप कर सकते हो इजीली, ठीक है? तो ये लोगो हमारा आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं थीम की जानिब। यहाँ पे लोगो आ गया, फिर हमने बैनर चूज़ करना होता है, ठीक है? बैनर जो होता है, यहाँ पे हम बैनर लगाएँगे अपना। ये एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, ये अनाउंसमेंट बार पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी आप थीम पे सेटिंग जाके यहाँ पे आप वेलकम स्टोर अपना जो भी आपका स्टोर का नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद बैनर्स आ जाते हैं, बैनर्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से बैनर लगा लेंगे, ठीक है? बैनर वो होते हैं जिस तरह ये एक बैनर बनाया हुआ है हमने, ठीक है? जैसे ये बैनर बने हुए हैं, ठीक है? तो ये बैनर चल रहे होते हैं, स्लाइड शो हो रही होती है, जो बैनर के ऊपर हम बताते होते हैं कि हमारे पास ये सामान है, अगर आपको ये चाहिए तो आप ये इस पे इतनी मतलब के सेल लगी हुई है, ये वुमेन क्लॉथिंग है, इतनी सेल है, इतने परसेंट ऑफ है, ये सारा कुछ हमने बताया होता है, ठीक है? उसके बाद क्लियर करता चलूँ, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बैनर बनाने के बाद आप नीचे अपनी प्रोडक्ट को लगाते हो, ये जगह हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट की थी ना वहाँ पे जाके ये यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है? वहाँ पे 3000 मतलब 5000 3599 4500 के ऊपर लाइन आई हुई है, ठीक है? तो ये सारी वो प्रोडक्ट शो हो रही है। इस तरह आप कस्टमाइज़ेशन करके मुकम्मल, अगर आप ये अगर मैं कस्टमाइज़ेशन को बयान करता चलूँ तो मैं तकरीबन 7 से 8 लेक्चर्स होते हैं, जिसके ऊपर हम कस्टमाइज़ेशन सिर्फ़ सिखाते हैं, आपको स्टोर बनाना सिखाते हैं। तो ये जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम ये स्टोर बनाना मुकम्मल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये स्किल आपको जब मिलती है तो आप इस काबिल हो जाते हो यार कि इस स्किल को आप प्रमोट भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को अगर आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, तो आपको ये स्किल हासिल होगी, आप इस स्किल को बेच के आगे नेक्स्ट लेवल पे स्टोर बना सकते हो। ठीक है? मतलब न लोगों को स्टोर बना के दे सकते हो, लोगों को डिज़ाइन करके दे सकते हो। आपको पेड थीम सेंड किए जाएँगे, उन पेड थीम की मदद से आप स्टोर डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरह आप इसको डिज़ाइन कर लें। ये डाउन थीम था, लेकिन जो हमारे पास पेड थीम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेटिंग्स होती हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा उनमें मतलब पोर्शन्स होते हैं, उनको बनाना होता है, तो वो इस तरह वहाँ पे भी आ जाते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह वो जब आप हमारे अगर आप जॉइन करना चाहेंगे, तो वो फिर मैं आपको पेड थीम सेंड करूँगा पेड कोर्स में, ठीक है? तो वो उसमें सेंड करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि उसको आप डिज़ाइन करके ईज़ी टू सेल कर पाएँगे, राइट? तो शॉपिफ़ाई ये इतना होता है कि आपको आसानी से इस तरह की वेबसाइट बनाने के जब आप कस्टमाइज़ मुकम्मल हो जाती है, जब आप पब्लिश करते हो, तो इस तरह की एक वेबसाइट रेडी होती है, ठीक है? अब आपने यहाँ पे 2-3 ऐप्स हैं वो बता देता हूँ, आपने पेजेस के बारे में बता देता हूँ। पेजेस क्या चीज़ है कि यहाँ पे आपने जब पेजेस पे आते हो, तो यहाँ पे हमने पेजेस क्रिएट करने होते हैं, शिपमेंट पॉलिसीज़, टर्म एंड कंडीशन, ठीक है? अगर वो दूसरी पॉलिसी ये आप पॉलिसी यहाँ पे शो करवा के यहाँ पे पेजेस बनाते हो, ठीक है? उनको आप यहाँ पे भी शो करवा सकते हो अपने हेडर के ऊपर, ठीक है? उसके बाद आपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने 2 ऐप्स बताता हूँ कि व्हाट्सएप डाउनलोड ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है? उसके व्हाट्सएप की ऐप डाउनलोड कर लें यहाँ से। जिस तरह प्ले स्टोर होता है ना, इस तरह इसका अपना भी स्टोर होता है। आप यहाँ से व्हाट्सएप डाउनलोड कर लें, ठीक है? व्हाट्सएप डाउनडी, उसके बाद रियलिस्टिक फॉर्म डाउनलोड कर लें, तो ये आपने उसके बाद पिक्सल, मेटा पिक्सल आपने डाउनलोड करना है। ये 3 ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है। पहली कौन-सी ऐप आपने डाउनलोड करनी है? व्हाट्सएप, सॉरी, ये 4 सेकंड लेगा, इंशाल्लाह ये वेबसाइट आ जाती है। ये व्हाट्सअप आपने लिखा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो जब आप यहाँ पे डोंडी लिखेंगे, यहाँ पे डोंडी व्हाट्सअप आ रहा है, ये आप ओपन कर लें। इस तरह की एक वेबसाइट आपने ये व्हाट्सअप डाउनलोड कर लेना है, आपको पता हो जैसे ये हमारे स्टोर के ऊपर ये व्हाट्सअप शो हो रहा है ना, इस तरह आपने ऐप्स इंटीग्रेट करने हैं, उनके ज़रिए आपने ये डाउनलोड कर लेने हैं, डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल करने हैं, देन ये आपने यहाँ पे असेंबल हो जाएँगे। इस तरह के आपने 3 ऐप डाउनलोड, एक डोंडी व्हाट्सएप आपने डाउनलोड करना है, एक रियलिस्टिक फॉर्म आपने डाउनलोड करना है सीओडी, और एक आपने जो डाउनलोड करना है वो आपने पिक्सल को अटैच करने के लिए मेटा पिक्सल आपने डाउनलोड करना है, यानी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ये मेटा की कंपनी है और इसका ऊपर लोगो भी आ रहा होगा, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है?
तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देखें, यहाँ से आपने नीचे डाउन करें थोड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल, आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इंस्टॉल करने के बाद इस तरह आपने अपने स्टोर को रेडी कर लेना है। इस तरह का आपका स्टोर रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, यानी हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये हमारा ज्वाइन करते हैं पेड कोर्स, तो उसमें आपको मुकम्मल ये सिखाया जाएगा शॉपिफाई, यानी 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें मुकम्मल आपको फुल फ्लेज सिखाया जाएगा, ठीक है। हमारे उसके बाद अगर नहीं तो फिर आप ये 3 डेज़ जो फ्री ट्रेनिंग है इसको लेके भी आप माशाल्लाह इस तरह पॉलिश होंगे कि आप अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।